माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर। अमेरिकी डॉलर के जैसा भारतीय रुपए का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों नहीं होता है, ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा। हालांकि इंडियन रुपीस को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में बढ़ावे को लेकर भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्रीलंका और रूस इंडियन करेंसी को उपयोग करने वाले पहले देश बनने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों देश ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारतीय रुपए का उपयोग करेंगे। हालांकि ये एक पहल है जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर या अन्य मुख्य करेंसी के बदले इंडियन रुपीस के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। जबकि इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 5 स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की मंजूरी दे दी है और जिसका नाम वोस्ट्रो अकाउंट्स रखा गया है, ताकि इन अकाउंट्स के जरिए श्रीलंका के साथ भारतीय रुपए में व्यापार ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए संपन्न हो सके। हालांकि बात अगर रूस और भारत के द्वारा व्यापार को लेकर किया जाए तो इस मामले से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस से भारतीय रुपए में व्यापार करने को लेकर 12 वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की भी मंजूरी दे दी है, जबकि मॉरिशस से संबंधित ट्रेडिंग को लेकर 1 वोस्ट्रो अकाउंट्स को ओपन करने की भी मंजूरी मिली है। बता दें कि इस वोस्ट्रो अकाउंट्स की वजह से श्रीलंका के नागरिक अब $10,000 यानी 8,26,823 रुपए भौतिक रूप से रख सकेंगे, जिससे कि श्रीलंका और भारत के नागरिकों के बीच अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में लेन देन किया जा सकता है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इंडियन रुपीस का उपयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार उन देशों के ऊपर नजर रख रही है जिनके पास अमेरिकी डॉलर की कमी है। इस योजना के जरिए इन देशों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए ही करें। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय साहनी ने कहा है कि इस मामले से संबंधित सभी मसलों को हल कर दिया गया है, जबकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाने के लिए अपने नजदीकी बैंकों को संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के साथ नए पेमेंट सिस्टम के तहत ट्रेड सेटलमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है और इसके लिए भारत सरकार हर पहलुओं पर नजर रखते हुए काम कर रही है। रूस और भारत के बीच व्यापार के फासलों की वजह से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि रूस भारत के लिए एक अहम ऑयल सप्लायर है, जबकि भारत के द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल में भारी गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच बेहतर पेमेंट मैकेनिज्म की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। सूत्रों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि भारत का रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म अन्य देशों को भी काफी आकर्षित कर रहा है और इन देशों की सूची में शामिल हैं ताजिकिस्तान, क्यूबा, लुक्सेमबर्ग और सूडान। हालांकि श्रीलंका के द्वारा भारतीय रुपए को एक लीगल करेंसी के रूप में इतने आसानी से इसलिए भी स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट चल रहा है, जिसकी वजह से उसके पास अमेरिकी डॉलर का स्टॉक काफी कम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इंडियन रुपीस के इस्तेमाल से इस देश की आर्थिक तंगी बहुत ही जल्द सुधर सकती है। बता दें कि इंडियन रुपीस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते इस्तेमाल की वजह से रुपए की पकड़ डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। इसके अलावा अन्य देश भी इंडियन करेंसी को अपने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग को लेकर प्रेरित हो सकेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।